आज हम समझने वाले हैं सेल के बारे में। देखो, सेल की पहली स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। 1600 की बात है, जब माइक्रोस्कोप का नया नया आविष्कार आया था, तो बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों को उसमें देख रहे थे कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना दे रहा था, एक्सट्रीमली बड़ा। पहली बार माइक्रोस्कोप आ रहा है, तो वैज्ञानिक हर चीज़ जो भी उनके सामने आ जाता है वो उसको माइक्रोस्कोप में देखने में लगे हुए थे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। उन्होंने कहा कि हम भी देखेंगे, सब देख रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लाया। कॉर्क पता है ना, वो शराब वराब की बोतल टल्ली हुआ होगा रात में, उसका बोतल कॉर्क से बंद होता था। तो वो उसी कॉर्क को, जो कि एक प्लांट मटेरियल है, वो माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसको लगा कि कुछ घर घर जैसा बनना है यार, ये जेल का सेल जैसा है। एक काम करते हैं, इसका नाम सेल देते हैं। तो ऐसे ही सेल की कहानी स्टार्ट हुई। उसके बाद इसने कहा कि बाकी वैज्ञानिकों को कि देखो, मैंने देखा कि प्लांट्स, ये जो प्लांट्स टाइप का है ना, ये कॉर्क जिसे बना है प्लांट से ही तो बना है, तो वो घर घर जैसा कुछ था यार, सेल था। तो बाकी वैज्ञानिक भी लग गए। और ऐसे में एक एंटोन वॉन लीविन्स्की ऐसा कुछ था नाम, उन्होंने पहली बार ऐसे रेन वाटर में ऐसे ही एक जिंदा सेल को पकड़ लिया कि हाँ, ये जिंदा है, सही कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो इसका नाम क्या दें। जैसे कि हुक ने सेल बोला है तो हम भी सेल बोलेंगे। कुछ सेंचुरीज बीत गई। उसके बाद माथियास स्केल्डन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने एडवांस माइक्रोस्कोप में प्लांट्स को देखा। उन्होंने कहा कि हाँ, सब ने सही कहा भाई, बिल्कुल प्लांट पूरा सेल से बना है। उसके बाद स्वान नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, ये हमारे एनिमल्स भी सेल से बने हैं। तो दोनों ने मिला के बोला कि हाँ ठीक है, सेल थ्योरी दी कि देखो, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से बने हैं। तो उनके पास एक क्वेश्चन आया कि ये सेल बनता कैसे है। इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उस टाइम पे आया हमारे एक और वैज्ञानिक, रूडोल्फ वोर्च्यू उनका नाम था। ये बीच में कूद गया और बोला कि देखो, जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि पहले हैं, उनसे ही तो नया सेल बनेगा। और वो राइट थे। उसके बाद सेल, हमारे वैज्ञानिक तो खेल रहे थे सेल, और टाइम के साथ साथ माइक्रोस्कोप एडवांस होता गया और अब हम भी देख सकते हैं सेल को। तो सेल में होता क्या है, ये सेल है क्या चीज़, सेल की ऐसी क्या है जो हम इतना पढ़ रहे हैं। देखो, हम ह्यूमंस बहुत सालों से, सेंचुरीज तक हम ये सोच रहे थे कि हमारे ये बॉडी बना कैसा है, ये प्लांट का बॉडी कैसे बना है, सारी चीज़ें बनी कैसी है। तो उनको एक जवाब मिला सेल, माइक्रोस्कोप आविष्कार होने के बाद। सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो हैं जो कि पृथ्वी में पहली बार आए थे, उनको सारा काम जो एक लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने में मदद करती है, वो सब एक ही सेल में करना पड़ा था। और मल्टी सेलुलर वो है जो कि हम कॉम्प्लेक्स जीव हैं। हमने सेल्स को ऐसे पूरा एकदम सैन की तरह रखा है कि ब्रेन सेल तुम सिर्फ सोचोगे, हार्ट सेल तुम सिर्फ पंप करोगे, लिवर सेल तुम सिर्फ अपना काम करोगे, और लंग्स तुम सिर्फ अपना करोगे। तो हम बांट दिया है। पर जब पहले जीव आए थे, उनके पास वो लग्जरी तो था नहीं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एमोइबा, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। वो सूडोपोडिया से सूडोपोडिया मतलब ऐसा है कि वो एक ही सेल, वो मूवमेंट भी करता है, उसमें न्यूक्लियस भी है, जो सारा ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स मतलब सेल को भी जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे कि हमारा आँख, नाक, मुँह सब कुछ है, वो सेल के पास भी अपना ऑर्गेनेल्स है। तो अगर हम सेल्स को बाहर से भीतर तक देखें तो हमें क्या मिलेगा। पहले तो सेल वॉल दिखेगा। सेल वॉल ऐसा है कि पूरा एकदम फालतू जो को घुसने नहीं देता ये। तो हमने अगर एड़ी चोटी की जोर लगा कि हमने बहुत छोटे हो गए हैं, ठीक है, और हमें सेल में घुसना है और देखना है कि ये सेल में है क्या, तो पहले हम सेल वॉल को पार करना पड़ेगा। ये बहुत तगड़ा है, फालतू चीज़ों को घुसने नहीं देगा। पर हम ऐसे कैसे करके हम घुस गए। फिर हमारी मुलाकात होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये थोड़ा क्लासी फ्लूइड टाइप का है, मतलब अंडा देखा है ना, अगर अंडे को अगर तुम उसका सेल वॉल निकाल दो तो उसके बाद एक रबर जैसा होता है, वही तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो भी काम की चीज़ को अंदर खींच लेता है और फालतू चीज़ों को नहीं देता। और हमारे जो एनिमल सेल होते हैं ना, उसमें सेल वॉल होता नहीं है, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद हमें दिखेगा कि साइटोप्लाज्म, पूरा ज़मीनें पड़ी हुई है, ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं, हमें भी तैर रहे हैं। हम पूछ सकते हैं बाकी ऑर्गेनेल्स को, अरे क्या क्या है देखते हैं।
वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी। हम पूछ सकते हैं अरे भाई तू क्या है? भाई मैं राइबोसोम हूँ। अरे मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हूँ। मैं तो जो हरकत हो रही है ना, ये सेल जिसको भी जितना भी एनर्जी चाहिए सारा मैं बनाता है, ठीक है। और तो थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ उसके बाद हम बीच में जाएंगे, वहाँ पे न्यूक्लियस होगा। जैसे कि हमारे सेल में ब्रेन होते हैं ना, सेल में भी अपना ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वो अपना आरएनए भाई निकलता है नहीं, उसके अंदर होता है डीएनए, क्रोमोसोम्स। और सेल को चलाने के लिए जो कमांड चाहिए ये आरएनए बनाता है। आरएनए कैसे बनाता है? डीएनए से आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए। और उस मैसेंजर आरएनए से जो भी चीज़ें करना होगा वो सारे ऑर्गेनल्स को भेजता है कि देखो भाई ये करना है, हमें ज़िंदा रहना है, सेल को ज़िंदा रहना है। सेल को ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ चाहिए, तो तुम्हें ये चीज़ करना होगा। तो यही होता है। और अगर हम नेचर को देखें कि छोटा से छोटा सेल कितना हो सकता है, तो वो है सबसे छोटा हमें जो मिला है वो है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है ओस्ट्रिच का अंडा, वो तो खा लेते हैं बहुत सारे लोग। एंड रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल एक मजदूर है, बस ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। उसको हमारा बॉडी बोलता है तू क्या करेगा सोच के भाई, तुझे जो भी करना है, हम तेरा मैकेनिज्म फिट है, तू बस ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड ला। 120 दिन जिएगा, उसके बाद मरेगा। नर्व सेल उसका काम यही है कि सिग्नल ऊपर नीचे करना, ठीक है। अगर बॉडी को कुछ सिग्नल आ रहा है, कांटा अगर चुभ गया पैर में, तो वो सिग्नल सीधा ब्रेन तक लाएगा। ब्रेन हाथ को सिग्नल भेजेगा, हाथ जाके कांटा निकालेगा। ये सारी चीज़ें करता है नर्व सेल। तो बहुत सारे सेल्स हैं। पहला वीडियो है, पता नहीं कैसा बना रहा हूँ, बट इतना दूर अगर देखे हो तो थैंक यू।